जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेय होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि MPESB, MP पुलिस सूबेदार स्टेनोग्राफर एंड ASI मिनिस्ट्रियल वैकेंसी 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइज इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन है तो कैसे आपको आपका लाइव फोटो अपलोड करना है, अपनी प्रोफाइल को एडिट करके वो बताया जाएगा। और गाइज अगर आप पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरने वाले हैं तो कैसे आपको आपका अकाउंट क्रिएट करते हुए अपना फॉर्म फिल करना है, लाइव फोटो अपलोड करते हुए और बाकी की जानकारी भरते हुए, ये सब जानकारी भी आपको बहुत ही अच्छे से दी जाएगी। इसलिए आपको वीडियो को देखने के साथ साथ में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, वो भी समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती आपकी टोटल 500 पोस्ट पर निकाली है एंड इसके फॉर्म आप लोग 3 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर 2025 तक भर पाएंगे। इसमें आपकी सूबेदार स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है जिसके लिए 100 पोस्ट है और अप्लाई करने के लिए इस पर 12वीं पास की योग्यता, साथ ही शॉर्ट हैंड डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट एग्जाम पास 100 वर्ड पर मिनट, ये आपकी स्पीड होनी चाहिए। फिर आपको बोला कि CPCT एग्जाम पास विद हिंदी टाइपिंग एंड आपको बोला कि कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम DOE ACC या फिर कोपा या फिर ITI या फिर कंप्यूटर डिप्लोमा। हाइट मेल में 162 सेंटीमीटर कम से कम और फीमेल में 152 सेंटीमीटर। फिर जो आपकी ASI यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी है जिसके लिए 400 पोस्ट है, इस पर 12वीं पास की योग्यता। फिर CPCT सर्टिफिकेट विद हिंदी टाइपिंग एंड आपको बोला कि इंजीनियरिंग डिग्री या फिर MCA या फिर BCA या फिर MSc कंप्यूटर साइंस या फिर IT या फिर डिप्लोमा या फिर कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम DOE ACC और कोपा ITI कंप्यूटर डिप्लोमा। ये एलिजिबिलिटी अगर आपके पास है तो आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर आप एज लिमिट देख सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन फीस की जानकारी भी चेक कर सकते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है तो आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लॉगिन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद में आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आने के बाद में पहले मैं उन कैंडिडेट के बारे में बात कर लेता हूँ जो कि इसके ऊपर पहले से रजिस्टर्ड है और उनके पास यहाँ पर उनकी डिटेल अवेलेबल नहीं है। कौन सी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस मुख्यालय वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर टिक करेंगे और आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर सामान्य पंजीकरण क्रमांक डालने को बोला है और DOB डालने को बोला है। ये उनके लिए जो कि पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड है या फिर उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और गाइज अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है तो आपको यहाँ पर इसमें प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना होगा। बट गाइज मैं अभी बात कर रहा हूँ उनके लिए जो कि पहले से रजिस्टर्ड है। तो आपके पास अगर सामान्य पंजीकरण क्रमांक या डिटो आपका अवेलेबल नहीं है, आप उसको भूल चुके हैं, तो आप होम पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजें और इसके अलावा आप यहाँ पर इस तरफ उम्मीदवार प्रोफाइलिंग के सेक्शन पर आएंगे तो देखेंगे आवेदक का प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक प्राप्ति। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आपने रजिस्टर किया था, ये कैप्चा कोड डालेंगे, आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन गाइज आपको आपके नंबर के ऊपर आपका जो प्रोफाइल पंजीकरण नंबर है वो भेज दिया जाएगा और उसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर आ जाएंगे। और गाइज अगर आप यहाँ पर उम्मीदवार प्रोफाइलिंग के सेक्शन पर आएंगे तो इसमें देखने को मिलेगा प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म संशोधन, फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड। अगर आपका जो प्रोफाइल पासवर्ड है आप वो भूल चुके हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक डालेंगे जो कि अभी आपको मैंने बताया कि कैसे प्राप्त करना है अगर आपके पास नहीं है, और अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपने रजिस्टर किया था, फिर ये कैप्चा कोड डाल करके सबमिट करेंगे। देन आपको यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड आपके नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई है उन कैंडिडेट के बारे में जो कि पहले से रजिस्टर्ड है। एक चीज़ें और यहाँ पर बताता हूँ, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है और गाइज आप यहाँ पर उसमें लाइव फोटो अपलोड नहीं किए थे तो आप यहाँ पर प्रोफाइल एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक डालेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे जो कि मैंने आपको अभी बताया है वीडियो में कि कैसे आपको सामान्य पंजीकरण क्रमांक प्राप्त करना है और अपना पासवर्ड प्राप्त करना है। फिर आप यहाँ पर ये कैप्चा कोड डालेंगे और प्रोसीड फॉर एडिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस माध्यम से आप इसमें सत्यापन करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर ई KYC OTP द्वारा सत्यापन इसको टिक कर देता हूँ और फिर आगे बढ़ाई
इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है। आपका आधार क्रमांक आपको देखने को मिलेगा। ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है वो आप यहाँ पर डालेंगे और जनरेट eKYC OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज यहाँ पर आपको ये जो OTP प्राप्त OTP प्रविष्ट करे, इस सेक्शन के अंदर जो OTP अभी आपको मिला है वो OTP आप डालेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और गेट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आप अपना जो प्रोफाइल डिटेल है उसको एडिट कर रहे हैं तो भी आपके सामने जो आगे मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो वाला इंटरफेस आएगा। और अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है यानी कि आपका इस वेबसाइट के ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और आप यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको ये प्रोसेस बताया इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे, आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे और प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और फिर यहाँ पर आपके सामने सवाल आएगा कि क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है, जो कि आपके पास नहीं है क्योंकि आप फ्रेशर है, तो आप यहाँ पर नहीं करेंगे। एंड देन आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, आपका ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पर एक कैप्चा कोड डालेंगे और OTP प्राप्त करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आपका OTP वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद में आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण आ जाएगा जिसमें कि गाइज आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी होगी जब इस पर OTR किया था या फिर आपका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन किया था तो आपको यहाँ पर ये जानकारी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको इनमें से कोई जानकारी एडिट करनी है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो भी आपके सामने यही वाला इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको आवेदक का नाम लिखना है। ये नाम आप आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और जो आपका आधार कार्ड है उसके अकॉर्डिंग फिल करिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आवेदक का उपनाम, तो आपको यहाँ पर अगर आपका उपनाम न हो तो आपको NA लिखना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर पति या पिता का नाम लिखेंगे और फिर यहाँ पर गाइज आपको माता का नाम लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर जन्म तिथि आपको देनी होगी। जन्म तिथि आपको 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। फिर पूछे कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है। अगर आप मूल निवासी है तो आप हाँ करेंगे, अगर आप मूल निवासी नहीं है तो आप नहीं करेंगे। उसके बाद आपका जो भी जेंडर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आएगी आपकी कास्ट कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल, SC, ST या फिर OBC जो भी है वो ये आप यहाँ पर टिक कर देना। अगर आपकी कैटेगरी SC है तो भी आप इसको इस तरह से टिक कर सकते हैं। अगर आप जनरल है तो आप जनरल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक सवाल है कि क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर EWS श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगर आप आते हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं आते हैं तो आप नहीं करेंगे। फिर है उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर, तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। वही वाली क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना जो कि आपकी कंप्लीट हो, जो अभी आप कर रहे हो वो आप सिलेक्ट ना करना। उसके बाद में आपसे पूछा निवास का क्षेत्र, ग्रामीण या फिर शहरी, जो भी है वो आप टिक कर देना। फिर आएगा दिव्यांगता का विवरण, तो यहाँ पर बोला कि क्या आवेदक निःशक्तजन दिव्यांग है, न्यूनतम 40% या फिर उससे ज़्यादा। अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं तो आप नहीं करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आप देखेंगे वैवाहिक विवरण, इसमें आपसे पूछा है कि क्या आप विवाहित है यानी कि क्या आप मैरिड है। अगर आप मैरिड है तो आप हाँ करेंगे और हाँ करने पर आपको यहाँ पर विवाह की तिथि भी बतानी होगी। इसी के साथ गाइज यहाँ पर जीवित बच्चों की संख्या आपको बतानी होगी और साथ ही अंतिम बच्चे जुड़वा थे या फिर नहीं उसकी जानकारी भी आपको देनी होगी। बट अगर आप अनमैरिड है तो आप यहाँ पर नहीं कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आता है पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसकी जानकारी आप यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आपकी जानकारी पहले से फिल है तो आप इसको यहाँ पर एडिट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, जहाँ पर मकान नंबर या फिर गली मोहल्ला गांव का नाम, उसके बाद में क्षेत्र, कॉलोनी, शहर, तहसील, या उसके बाद में आपका राज्य सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका जिला और उसके बाद में आपका पिन कोड, ये सब जानकारी आप यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे नीचे संलग्न दस्तावेज, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान हो सकती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी हो सकता है, जैसे कि जलने का, कटने का, फिर बर्थ मार्क। बट आपको मैं सजेस्ट करूंगा वही निशान के बारे में बताइए जो कि प्राइवेट जगह पर ना हो और पब्लिक जगह पर हो, जिसको आप दिखा भी सके टाइम आने पर। तो आप यहाँ पर उस निशान के बारे में लिख देंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई ऐसा निशान नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। उसके बाद आता है परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र, कौन सी आईडी से आप अपना वेरिफिकेशन करना चाहेंगे वो आईडी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट किया हुआ है और उसके बाद में आप यहाँ पर पहचान पत्र क्रमांक और फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर एक लाइन है, डू यू वांट टू एडिट चेंज योर डॉक्यूमेंट्स, ये जो ऑप्शन है ये उनके सामने आएगा जो कि अपनी जो प्रोफाइल डिटेल है उसको एडिट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय फॉर्म भर रहे हैं तो आपके सामने भी सेम इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बट आपके सामने ये वाली लाइन नहीं आएगी। आप यहाँ पर डायरेक्टली घोषणा पत्र के ऊपर टिक करेंगे और उसके बाद में पंजीकरण करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। बट क्योंकि आप तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और आपको आपका जो फोटो है या फिर जो अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एडिट करना है तो आप यहाँ पर हाँ कर दीजिएगा और उसके बाद में पंजीकरण संशोधित करें इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह से
इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने हैं और इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही आपको आपका यहाँ पर लाइव फोटो क्लिक करना है। और गाइज यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस तरह से ऑप्शन आएगा, फोटो कैप्चर, गेट फोटो, जनरेट क्यूआर। अगर आप मोबाइल से फॉर्म को भर रहे हैं तो आप जनरेट क्यूआर कोड के ऊपर क्लिक करके क्यूआर कोड के माध्यम से अपने मोबाइल से फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर फ़ोटो कैप्चर कर लेता हूँ। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद में इस तरह से आपके सामने आपका फ़ोटो आ जाएगा। और गाइज़ मैं आपको फिर से यहाँ पर रिमाइंड कराना चाहूँगा कि अगर आप फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हैं तो आप यहाँ पर लाइव फ़ोटो अपलोड करने के लिए ये जो जनरेट क्यूआर है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने क्यूआर कोड आएगा जिसको स्कैन करके आप आपका जो फ़ोटो है वो अपने मोबाइल से अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए आपने यहाँ पर अपना फ़ोटो क्लिक कर लिया, फिर आप यहाँ पर जो फ़ोटो की लाइन लिखी है इसके ऊपर टिक कर देना। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे सिग्नेचर। तो आपको यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और जो आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो सिलेक्ट कर लेनी है। सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट करने के बाद में आपको इस तरह से उसको क्रॉप कर लेना है और जितने जगह पर आपका सिग्नेचर है बस उसको ही रखना है। और फिर यहाँ पर इस राइट के निशान पर क्लिक करना है, आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप सिग्नेचर के जो नीचे जो लाइन लिखी है वो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। इसके बाद है हैंड रिटन टेक्स्ट। उसमें आपको जो लिखना है वो यहाँ पर आपके सामने है। ये जो लाइन लिखी गई है, मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी, आपको एक ब्लैंक पेपर यानी कि कोरा कागज़ लेना है और उसमें ये जो लाइन है चाहे आप इंग्लिश के अंदर लिखे या फिर हिंदी के अंदर लिखे, कोई एक लैंग्वेज में लिखना ही अनिवार्य है। दोनों में लिखना चाहिए तो आपकी मर्जी है। आपको अपने हैंड से रिटर्न करनी है बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि यहाँ पर लाइन लिखी गई है। और फिर उस इमेज को स्कैन करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है ब्राउज के ऊपर क्लिक करके। जैसे ही आप यहाँ पर आपकी हैंड रिटन टेक्स्ट की जो फाइल है वो सिलेक्ट कर लेंगे, इमेज सेलेक्ट कर लेंगे तो इस तरह से आएगा। अब आपको यहाँ पर राइट के आइकन पर क्लिक करना है और इस तरह से आपका जो ये हस्तलिखित टेक्स्ट है वो आ जाएगा। अब आप यहाँ पर टिक कर देना। इसको टिक करने के बाद में आप अपलोड फोटो सिग्नेचर हैंड रिटन टेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आपका लाइव फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड हो जाए तो आप यहाँ पर नीचे बाकी के डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। और अगर आपको फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड करने में इशू आ रहा है तो गाइज मे बी आप सही से जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जा रहे हो वो फॉलो ना कर रहे हो, आपकी फ़ोटो क्वालिटी अच्छी ना हो हैंड रिटन टेक्स्ट की या फिर सिग्नेचर की, या फिर जो आपका लाइव फोटो है वो जो इंस्ट्रक्शंस आपको बताए हैं वो इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो करके आप उसको नहीं ले रहे हो, कैप्चर कर रहे हो, तो इस वजह से ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक बहुत ही अच्छे से सावधानी से अपना यहाँ पर फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड करना है। इसके बाद आप देखेंगे जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु अंक सूची, जिसमें कि आप 8वीं 10वीं या 12वीं की अपलोड कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट जेपीजी का रखा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास 10वीं की सर्टिफिकेट है जिसमें कि आपका जन्मतिथि मेंशन है वो आप यहाँ पर अपलोड कर देना। और अगर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप SC ST OBC है तो आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। ये ऑप्शन उन्हीं के सामने एक्टिव होगा जो कि SC ST OBC है। उसके बाद गाइज जैसे ये सभी चीज़ें आप कंप्लीट कर ले तो आप सबमिट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपका जो प्रोफाइल वर्जन है वो हो जाएगा और अगर आप उसको एडिट कर रहे थे तो वो एडिट भी हो जाएगा। अब आप यहाँ पर फिर से इस होम पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद में आपके ये जो वैकेंसी है इसके सामने आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर टिक करेंगे और आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक मिल चुका होगा और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो मैंने वो भी बता दिया है कि कैसे आपको उसको फॉरगेट करना है। एंड देन आप यहाँ पर आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक डालेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे जो भी आपने भरा था और फिर ये कैप्चा कोड डाल करके सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने आपकी जो प्रोफाइल डिटेल है वो सब आएगी। अगर आप उस जानकारी को एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एडिट प्रोफाइल वर्जन इसके ऊपर क्लिक करके इसको एडिट अभी भी कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर 31 पॉइंट में आपकी जो क्लास है वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर आप भूतपूर्व सैनिक है, स्वयं सेवी नगर सैनिक है या फिर आपका इनमें से कोई वर्ग नहीं है तो आप बिना वर्ग वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। फिर 32 पॉइंट में यहाँ पर कुछ सवालों के आंसर आपको करने हैं। ये सवाल आपको पढ़ने हैं जिसमें आपके ऊपर अगर कोई चीज़ एप्लीकेबल हो रही है तो हाँ कर देना है, नहीं तो आप नहीं करेंगे। जैसे कि एक सवाल है कि यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो आपका गृह जिला यानी कि होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, जो भी बेसिकली आपका जिला है अगर आप MP के है। उसके बाद में यहाँ पर पूछा कि क्या आप शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी है, अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं तो नहीं। फिर क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी है, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो यहाँ पर आप नहीं कर देंगे। फिर सवाल है कि क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन
छटनीशुदा कर्मचारी है? अगर है तो हाँ कर देना, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर एक सवाल आएगा 40 पॉइंट का, जिसमें पूछा कि क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित है एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ बोनस अंक लेना चाहते हैं, जो कि मिलेंगे निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी को, जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी। अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है जिसके तहत आपको बोनस अंक चाहिए तो आप टिक कर देना। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है तो आप यहाँ पर इसमें नहीं कर देना। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे, देखेंगे 41 पॉइंट, जहाँ पर आपको आपकी पोस्ट देखने को मिल रही है। तो अगर आप दोनों पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल और आप दोनों पोस्ट को प्रीफरेंस देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इस तरह से सिलेक्ट कर लेना। अगर आपको पहले बी को पहले नंबर पर देनी है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसके सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर क्लिक है टू सिलेक्ट प्रीफरेंस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर 42 पॉइंट आएगा शैक्षणिक योग्यता का। तो पहले आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, 10वीं का आपका रोल नंबर क्या है वो आप यहाँ पर एंटर कर देना। फिर कौन से साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर लिखेंगे और किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी 10वीं पास की है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर भर देंगे, चाहे वो आपका MP बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, SSC बोर्ड हो या फिर किसी भी अन्य स्टेट का बोर्ड, आप यहाँ पर उसका नाम इस तरह से फिल कर देना। अब आप यहाँ पर 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, 12वीं का रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। किस साल के अंदर आपने 12वीं पास की थी वो साल लिखेंगे और किस बोर्ड के द्वारा पास की थी उस बोर्ड का नाम भी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अब 43 पॉइंट है आपका जो प्रेफरेंस है उसका। तो यहाँ पर आपकी ये जो पोस्ट है वो आ चुकी है, मैंने दोनों पोस्ट को ऊपर प्रेफरेंस दी है और फिर दोनों में यहाँ पर जो सब प्रेफरेंस है वो आपके सामने है। तो जैसे कि शीघ्र लेखक अनुसचिव है, तो जिस पर भी आपको प्रेफरेंस देनी है वो यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इस तरह से टिक कर देना। ये टिक करने के बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और 44 पॉइंट में एक सवाल है कि आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि नियम पुस्तिका के अध्याय 1 के बिंदु 11 के अनुसार दी गई न्यूनतम शारीरिक अहर्ता रखते हैं, यानी कि जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है क्या वो आपके पास है, तो आप यहाँ पर हाँ कर देना। फिर सवाल है 45 पॉइंट, क्या आप आवेदित पद समूह के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता रखते हैं, यानी कि जो नियम क्रमांक 6 में क्वालिफिकेशन मांगी है अप्लाई करने के लिए पोस्ट पर, क्या वो आपके पास है, तो आप यहाँ पर हाँ कर देना। फिर इसके बाद देखेंगे 47 पॉइंट एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस। तो पहली चॉइस आप यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर देना, फिर सेकंड, उसके बाद में थर्ड और उसके बाद में फोर्थ। ये देने के बाद में नीचे की तरफ आप डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे और आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर बोला है कि गृह जिला संबंधी दस्तावेज, जहाँ पर JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है और साइज 150 KB से कम रहना चाहिए। इसमें बोला है अपलोड डोमिसाइल होम डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट। अगर आप MP से है तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पर जो आपका निवास प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल है, वो आपको अपलोड करना है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। फाइल सेलेक्ट करने के बाद में आप अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अब आप यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता का दस्तावेज में 12वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इसका साइज भी 150 KB से कम रहना चाहिए और फॉर्मेट JPG का होना चाहिए। फिर आप यहाँ पर स्टेनोग्राफी संबंधित जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, वो आप अपलोड करेंगे और फिर जो आपका CPCT संबंधी दस्तावेज है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने अनिवार्य है। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक टू डाउनलोड इसके ऊपर क्लिक करके उनको व्यू भी कर लेना है, क्योंकि जब तक आप व्यू नहीं करेंगे तब तक आपको श्योरिटी नहीं होगी कि कहीं पर कोई अलग डॉक्यूमेंट तो यहाँ पर अपलोड नहीं हो गया है। और जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए तो आप सबमिट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से जानकारी आएगी। आप यहाँ पर सभी जानकारी को चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और प्रिंट के ऊपर क्लिक करना सभी को अनिवार्य है। तो आप इस डेमो प्रिंट को बिना फीस वाले को प्रिंट कर लेना या फिर PDF के रूप में सेव कर लेना। इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अब आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। गाइज, आप आपकी एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे और जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो गाइज, इस प्रकार से आप लोग MP ESB, MP पुलिस सुविधा स्टेनोग्राफर एंड ASI मिनिस्ट्रियल ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।